let's start our next topic. Let's continue our next topic, that is Italy Unified. Italy Unified, that is 4.3. And 4.3, the strange case of Britain. The strange case of Britain. The strange case of Britain. that ब्रिटेन की अजीब दास्तां. The model of the nation or the nation state. Some scholars have argued in Great Britain. कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि नेशन या नेशन राज्य का जो मॉडल या आदर्श है ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, द मॉडल ऑफ द नेशन, यू कैन से द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट. The model of the nation and the nation state. Some scholars ने दिया है कि वो ग्रेट ब्रिटेन. जो मॉडल ऑफ द नेशन है और जो नेशन स्टेट है, स्कॉलर्स ने कहा, तर्क दिया है कि वो ग्रेट ब्रिटेन है. एंड इन ब्रिटेन, आप कह सकते हो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि जो नेशन और जो नेशन स्टेट का जो मॉडल है वो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का मॉडल है. एंड सेकेंड, दैट इज इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval. Was not the result of a sudden upheaval or revolution. जो ब्रिटेन में जो नेशन in Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. जो ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई थी, वो जो नेशन स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई थी वो क्या था, अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं थी. ठीक है, वो कोई रिजल्ट नहीं था सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन का. वो कोई रिजल्ट नहीं था सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन का, कोई रिजल्ट नहीं था. And it was the result of a long drawn out process. ये जो नेशन स्टेट है, ये किसका रिजल्ट है, ये आप कह सकते हो रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है. लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का नतीजा है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया का क्या है, नतीजा है. एंड there was no British nation prior to the 18th century. And there was no British nation in the prior to the century या 18th century के पहले
राष्ट्र था ही नहीं, आप कह सकते हो ब्रिटिश नेशन। 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश राष्ट्र या ब्रिटिश नेशन नहीं था। ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश नेशन 18th सेंचुरी के पहले नहीं था। और the primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as English, Welsh, Scot or Irish. क्या होता जो प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ दी जो पीपल थी हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश इसलेट वो एथनिक वन थे, और एथनिक मीन्स होता है रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चर ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाई विद और क्लेम। जो ब्रिटिश द्वीप समूह में रहने वाले लोगों में अंग्रेज कौन थे रहने वाले, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और जो आयरिश थे, आयरिश जो थे कि मुख्य उनकी आइडेंटिटी क्या थी, एथनिक थी। उनकी आइडेंटिटी क्या थी, एथनिक थी उनकी आइडेंटिटी। ठीक है, दो प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इन मतलब जो ब्रिटिश इसलेट में आ रहे थे, जो ब्रिटिश इसलेट में थे, दैट इज उनकी आइडेंटिटी एक एथनिक थी। और एथनिक थे वो, एथनिक मीन्स वो कॉमन रेसिशियल, ट्राइबल या कल्चर ओरिजिन या बैकग्राउंड, किसी कम्युनिटी के बैकग्राउंड सबसे जुड़े रहते थे। वो किसी न किसी एक से हमेशा जुड़े रहते थे। एंड all of these ethnic groups had their own culture and political tradition। मतलब all of them, इनमें जितने भी थे आप कह सकते हो कि इसमें रहने वाले इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इंग्लिश लोग थे। ठीक है, और इन सभी की मतलब इन सभी एथनिक ग्रुप के, ये जो एथनिक ग्रुप से रिलेटेड थे, सबका ओन कल्चर था। वेलिश थे और स्कॉटिश कल्चर था, आयरिश, सबका अपना अपना कल्चर था। सबका अपना अपना क्या था, कल्चर था। एंड but as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island, but लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश राष्ट्र की इंग्लिश नेशन में क्या होता, वो स्ट्रीटली ग्रोइंग मतलब वेल्थ में ग्रो कर रही थी, इम्पोर्टेंस उसे मिल रहा था और पावर भी उसकी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और उसकी पावर भी बढ़ती जा रही थी और वो दूसरों पे राज्य करना मतलब अपने आप को एक्सटेंड करती जा रही थी और इन्फ्लुएंस कर रही थी अदर नेशंस को भी ऑफ द आइलैंड, मतलब अपनी ही पावर को मतलब हर जगह वो अपने आप को बढ़ाती चली जा रही थी। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England as its center
came to be forced. और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की से ताकत छीन ली। जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने सीज कर दी पावर को छीन लिया मोनार्की से 1688 में। और एट द एंड ऑफ प्रोक्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट और at the end of proclaimed conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. अब क्या किया गया था कि इस पार्लियामेंट के माध्यम से एक नेशन स्टेट का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, जिसके सेंटर में कौन था? इंग्लैंड था। एक तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर दी थी पावर मोनार्की में 1688 में और एट द एंड ऑफ प्रोक्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट के और was the instrument through which a nation state with India at its center came to be forged. And इस संसद के माध्यम से एक राज का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, मतलब फॉर्म्ड हुआ था। द एक्ट ऑफ यूनियन, जो एक्ट ऑफ यूनियन है बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, दैट उसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ दी, उसका रिजल्ट कहाँ पे आया? ये फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो रिजल्ट आया वो उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक चीज़ को फॉर्म कर दिया गया, दैट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेंट in effect that England was able to impose its influence on Scotland. इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। और आप कह सकते हो कि इससे क्या हुआ था? जो स्कॉटलैंड था इससे इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड वॉज एबल टू, और इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड एबल हो पाए इम्पोज, मतलब अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पर डाल पाए। वो अपना इन्फ्लुएंस किस पे डाल पाए? स्कॉटलैंड पर डाल पाए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English member, और ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों का दबदबा रहा। डोमिनेंट किसका रहा? इंग्लिश मेंबर्स का। डोमिनेंट किसका रहा? इंग्लिश मेंबर्स का। The British Parliament was henceforth dominated. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. And आप क्या कहते हैं?
ब्रिटिश मतलब इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा रहा और एक ब्रिटेन पहचान The British Parliament was henceforth dominated. ठीक है. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institution were systematically built. और जो growth of British identity से हमें क्या समझ में आता है? Growth of British identity से हमें जो ग्रोथ ऑफ देखो क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ हुआ और इसका मेन क्या था, स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर और उसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उसको क्या किया जा रहा था, सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड किया जा रहा था, उसको क्या किया जा रहा था, सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। The Catholic claimed that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. The Catholic claimed स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक क्लेन्स ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। जो कैथोलिक क्लेम थे that inhabited Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to ascend their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their general dress, and large numbers were forced driven out of their homeland. देखो, हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त सप्रेस का सामना करना पड़ा। ठीक है। The growth of British identity meant that Scotland था जो कैथोलिक क्लेम से इन्वेटेड स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repression. स्कॉटिश हाईलैंड ने बहुत सफ़र किया terrible repression wherever they have attempt to ascertain their exam. ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को अपने इंडिपेंडेंट को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन को दबा दिया गया और स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिया भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। आज उसमें से बहुत सारे लोग उनमें से बहुत सारे लोगों को अपनी कंट्री फोर्सली छोड़ने के लिए कहा गया। अपनी कंट्री फोर्सली क्या किया गया, छोड़ने के लिए कह दिया गया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा
जो कैथोलिक क्लेम्स थे दैट इनहैबिटेंट वो स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी थे, ठीक है। इनहैबिटेंट से वो उनके निवासी थे, ठीक है। मैन दैट निवासी थे सफरेड टेरिबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्ट टू सेपरेट, मतलब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था जब भी वो आज़ादी की बात करते थे या उन पे जब भी वो आज़ादी की बात करते थे तो टेरिबल रिप्रेशन उन्हें सहन करना पड़ता था, ठीक है। एंड स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गौलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी, ठीक है। नेशनल ड्रेस पहनना के लिए मना था और लार्ज नंबर ऑफ फोर्स और कई लोगों को तो उनके होमलैंड से ही निकाला जा रहा था। कई लोगों को क्या किया जा रहा था, उनके होमलैंड से निकाला जा रहा था। एंड आयरलैंड आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड के साथ भी आयरलैंड का भी हश्र ऐसे ही हुआ था। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, मतलब आयरलैंड का भी हश्र कुछ ऐसे ही हुआ था। वो देश क्या था, वो कंट्री डिवाइड थी बिटवीन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड थी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। धार्मिक गुटों में बहुत गहराइयों में वो देश बटा हुआ था। एंड क्या हुआ था, वो देश बहुत बड़ा हुआ था, डीपली डिवाइड था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। और क्या होता, अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर इंग्लिश ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। इंग्लिश ने बहुत हेल्प किया था प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश, मतलब डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब लार्जली कैथोलिक कंट्री पर एस्टैब्लिश करने के लिए, अपना प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता के लिए उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को, उनके मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पे प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी, ठीक है, कैथोलिक देश पर। Catholic country है that is. And Britain, Catholic revolt against British dominance were suppressed. और क्या किया गया, ब्रिटिश के प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। और ब्रिटिश डोमिनेंस के विरुद्ध जो भी कैथोलिक ने विद्रोह किया था उसको बहुत मतलब सप्रेस कुचल दिया गया था। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वोल्फस्टोन एंड हिज यूनाइटेड इर्शमेन, आयरलैंड was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. United Kingdom in 1801. अब क्या था, वोल्फस्टोन और उसकी यूनाइटेड आयरशमैन, वोल्फस्टोन और यूनाइटेड आयरशमैन 1798 की अगुवाई में बहुत मतलब असफल विद्रोह के बाद
असफल मतलब फर्स्ट फेल्ड रिवॉल्ट के बाद वुल्फस्टोन और हिज यूनाइटेड आयरलैंड 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया है। British nation was forced through the propagation of a dominant English culture. A new British notion was forced through the propagation of a dominant English culture. अब क्या हुआ कि एक नए ब्रिटिश कल्चर का निर्माण किया गया जिस पर हावी क्या था इंग्लिश कल्चर, जिस पर हावी था इंग्लिश कल्चर का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, एक न्यू ब्रिटिश नेशन को फोर्स किया गया और थ्रू वे मतलब प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट, वहाँ पे भी इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस था। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, और जो सिंबल था न्यू ब्रिटेन का दैट इज द ब्रिटिश फ्लैग। फर्स्ट क्या था, ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक एंड ब्रिटिश आप कहते हैं नया सिंबल आया था न्यू ब्रिटेन में, ब्रिटिश फ्लैग में यूनियन जैक, और द नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया, वह खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में माथा, और जो आप कह सकते हो कि बहुत और इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, वर एक्टिवली प्रमोटेड, एक्टिविटली राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रगान को भी हमने खूब द इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया एंड प्रमोटेड। द ओल्डर जो ओल्डर नेशन थे सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनिट, और जो पुराने नेशन थे वो सर्वाइव कैसे कर गए, सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑफ द यूनियन के साथ रहे, वो सर्वाइव कर गए। फिगर 15 में क्या कहा गया है, गैरिबॉल्डी सार्डिनिया पेरिमेंट के राजा विक्टर एम्बुलेंस सेकेंड को इटली नामक जूता पहनाने में मदद करते हुए 1869 का अंग्रेजी बैंक जिस पे गैरिबॉल्डी 1807 to 82 is perhaps the most celebrated of Italian, perhaps the most celebrated of Italian. And जिसपे गैरिबॉल्डी 1807 to 1882 1807 to 1882 is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड या फेमस थे एज अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, एंड ही केम फ्रॉम अ फैमिली एंगेज इन कोस्टल ट्रेड, और वो ऐसी फैमिली से आए थे जो एंगेज थी कोस्टल ट्रेड में, एंड वॉज अ सेलर इन द मर्चेंट नेवी,
और वो सेलर थे इन द मर्चेंट नेवी में, वो सेलर थे इन द मर्चेंट नेवी में। एंड सेलर थे दैट इज मर्चेंट नेवी में। In 1833, he get married, joined the Young Italy movement and participated in the Republican uprising in Piedmont in 1834. 1834. Giuseppe Garibaldi 1807 to 1882 परहैप्स इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे फेमस थे और उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो कोस्टल ट्रेड में था और वो स्वयं एक व्यापारिक नौसेना में नाविक था। नाविक था, that is to be continued tomorrow.